लखनऊ एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ की भर्ती का अपडेट निकली हुई है, जिसकी आधिकारिक वेबसाइट से मैं आप सभी को ऑनलाइन करके भी दिखाऊंगा और आप अपने घर बैठे अपने उसी फोन में, जिस फोन में इस वीडियो को चला रहे हैं, उससे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और इस वैकेंसी की पूरी जानकारी को भी घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं। यदि आप थोड़ा भी अपना दिमाग इस्तेमाल करना जानते हैं, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आज इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा। अगर एयरपोर्ट में जॉब करने का आपका सपना है, तमाम वेबसाइटों को आपने सर्च किया, उनको देखा, अप्लाई कर चुके, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो आज इस वीडियो को भी ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आप सभी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने वाला हूं, जो कि संभावना है कि यदि आप अच्छे से सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। भारत के सभी राज्यों से, खास तौर से उत्तर प्रदेश के जितने भी व्हीकल सेक्टर हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एयरपोर्ट है, डिफेंस सेक्टर है, जो हमारे युवा हैं, खास तौर से जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जिनको डिफेंस में काम करना, नौकरी पाना उनका सपना बन चुका था, लेकिन उम्र निकल गई या हो सकता है कि उनकी तैयारी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई कि उस नौकरी को प्राप्त कर सके। योग्य थे, ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं थे या वो मेहनत नहीं कर रहे थे, लेकिन परिवार की मजबूरी है, अब उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी पैसा बन चुका है। कई बार हमारे बहुत सारे होनहार मित्र, बड़े ही होनहार, जो कि पढ़ने में इतना ज्यादा होनहार कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको क्रैक न कर सके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी जो तैयारी है उस लेवल तक नहीं हो पाती है, इसलिए कि उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा वीक है। ऐसा वीक है कि वो पूरे 2 साल 1 साल अपने बच्चे को किसी बड़े शहर में, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली या अन्य जगह पर, पटना, कोटा नहीं भेज सकते कि वो 2 साल 3 साल जिंदगी के तैयारी कर सके। तो उन लोगों को, जो लोग 1 साल 2 साल तैयारी करते हैं या जो लोग भी तैयारी कर रहे थे या फिर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम अभी भी दे रहे हैं, आज उसी एग्जाम का अनुभव आपको इस एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ जॉब में काम आने वाला है। और वो व्यक्ति जो सच में अपने फैमिली परिवार से प्यार करता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन भी दबाएगा और इस वीडियो पर एक अपने परिवार के लिए प्यारा सा कमेंट करेगा, आई लव माई फादर। मैं देखना चाहता हूं कि आप अपने पिता से, जो आपके लिए अपने से ज्यादा मेहनत करता है, कि मेरा बेटा कामयाब हो। आपके लिए मैं एक छोटा सा मोटिवेशन लाइन बोलूंगा, मेरा वीडियो या जॉब का आपके काम आए या ना आए, लेकिन इस लाइन में आपका पूरा यहाँ नहीं, पूरा यहाँ तक टच करूंगा। ये वो लाइन है कि जब, पता है कि जब माँ से एक बच्चे ने, एक भाई ने अपने भाई से सवाल पूछा है कि भैया, मेरे जब मम्मी हम लोग को उठाती है तो यहाँ तक उठाती है, तो हम लोग को, लेकिन जब पापा हमें सर उठाते हैं तो अपने यहाँ पे बैठाते हैं, ऐसा क्यों? मतलब एक्चुअल सवाल उस बच्चे का ये था कि भैया, जब मम्मी हमको गोद में उठाती है ना तो यहाँ बैठाती है, तो पापा लेकिन जब गोद में उठाते हैं तो हमको यहाँ बैठाते हैं, और ऐसा क्यों? तो उस भाई ने कहा कि मम्मी जब यहाँ पे बैठाती थी तो वो ये देखती थी कि मैं जहां तक देख पा रहा हूँ मेरा बेटा वहां तक देख सके, लेकिन जब पापा बैठाते हैं यहाँ पे ना, उसका मतलब ये होता है कि मैं अपने जीवन में जहां तक नहीं देख सका वहां तक मेरा बेटा करे, मेरा बेटा भी वहां तक देख सके। मतलब एक सिर्फ और सिर्फ आपका पिता, आपका भगवान, एकमात्र पिताश्री ही होते हैं जो चाहते हैं कि एक्चुअल में मेरा बेटा, आप मेरा लड़का कामयाब बने। बाकी ना आपके भाई, ना आपके दोस्त, ना मित्र, ना यार, ना देश, ना जनरेशन, ना जमाना, कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़िए, लेकिन पिता एक ऐसा इंसान होता है जो चाहता है कि जो मैं न कर सका वो मेरा बेटा कर सके, जो कपड़ा मैं नहीं पहन सका मेरा बेटा पहने, जो मैं खाना नहीं खा सका वो खाना मेरा बेटा खाए, और जैसी गाड़ी मैं नहीं चला पाया आज वैसी गाड़ी मेरा बेटा चलाए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ही औलाद, एक ही रिलेशन है जो पूरे अंत तक काम आता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं पर भी नौकरी कीजिए, किसी भी सेक्टर में जॉब करिए, फैमिली, परिवार को मत भूलिए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि परिवार एक ऐसा जड़ होता है जिस जड़ से जब आप अलग हो जाओगे तो आप किसी के द्वारा भी पूछे नहीं जाओगे। जब पेड़
का टहनी अपने पेड़ से कट जाता है तो वो बेजान हो जाता है। उसकी ना ही लकड़ियां काम आती है, ना ही पत्ते काम आते हैं। लेकिन जब तक वो पेड़ अपनी सभी टहनियों से जुड़ा होता है, वो पेड़ की जो टहनियां होती है उस पर फल भी लगते हैं और समय समय पर उसकी पत्तियां गिर करके नई पत्तियां भी आती हैं। इसलिए परिवार तो परिवार होता है। चलिए, आज हम आप सभी के लिए जो लखनऊ के ग्राउंड स्टाफ से वैकेंसी का अपडेट लेकर के आए हैं उसकी जानकारी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सैलरी है 18,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक का अधिकतम और न्यूनतम यानी अप्रोक्स सैलरी आपको देखने को मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन व जो लोग एमटेक बीटेक या बीए बीएससी किए हैं वो लोग भी इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर खास तौर से ग्राउंड स्टाफ की जो वैकेंसी का मैं अपडेट लेकर के आया हूँ, ग्राउंड स्टाफ व्हाट द डे डू, मतलब ये होता क्या है। ग्राउंड स्टाफ को अलग अलग विभागों में बांट करके उसके कार्य को हम समझते हैं। तो चलिए, कस्टमर सर्विस टिकटिंग डिपार्टमेंट, जो कि काउंटर पर टिकट को बुक करना, बोर्डिंग पास देना और यात्री को फ्लाइट की जानकारी देना, ये सारे कार्य एक किसके होते हैं, ग्राउंड स्टाफ डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं। बैगेज हैंडलिंग, यात्रियों का सामान चेक इन करना, उसे विमान तक पहुंचाना और खोए हुए सामान की रिपोर्ट तैयार करना, ये भी ग्राउंड स्टाफ की जिम्मेदारी है। रैप एग्जीक्यूटिव, विमान के पास जाकर कार्गो में लोडिंग, सामान लादने, फ्यूलिंग और अन्य ग्राउंड ऑपरेशन की निगरानी करना ग्राउंड स्टाफ का कार्य है। उसके बाद सिक्योरिटी, यात्रियों और सामान की जुड़ी सुरक्षा का जांच करना, तो सुरक्षा की जानकारी को पुख्ता करना भी ग्राउंड स्टाफ की जरूरत है। योग्यता क्या है यहाँ पर होती है, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन तक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ में एविएशन या एयरपोर्ट मैनेजमेंट का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। एविएशन में जो डिप्लोमा होता है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स की तैयारी जो होती है वो बहुत ही आसानी से होती है, मिल जाती है। सीमा की बात करते हैं यानी आयु सीमा, वही एज वाली, तो यहाँ पर आपको 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष तक का एज का मिलता है। लेकिन अगर आप अनुभवी हैं, आपके पास अनुभव है, तो आपको एज में 3 साल तक का छूट मिलता है, यानी 18 से 30 वर्ष के लोग भी इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब आते हैं भाषा को लेकर के, तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में अच्छी बातचीत आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज होने चाहिए, जैसे कि डाटा एंट्री का काम आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, इंटरनेट का काम आना चाहिए। अगर आपने CCC टाइपिंग वगैरह आपकी अच्छी है तो आपका काम चल जाएगा। सैलरी की बात करें, फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल अनुभवी की बात, तो जैसा आपका अनुभव होगा, जैसा आपका पोस्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग सैलरी आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह, यहाँ पर एयरपोर्ट के बारे में जो वैकेंसी का अपडेट दिया जा रहा है, जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, AAI की भारतीय विमानपत्तल प्राधिकरण की वेबसाइट AAI ऑफिशियल वेबसाइट का उपयोग करके आप इस जानकारी को भी हासिल कर सकते हैं और इसमें आप इसको आवेदन कर सकते हैं। आप लोकेशन की बात करें तो जैसे बड़ा इमामबाड़ा, रूबी दरवाजा इत्यादि जगहों पर ये कंपनियों के ऑफिस भी आपको अवेलेबल देखने को मिलने वाले हैं। अब AAI की वेबसाइट जो है मोबाइल में देख रहा हूँ, आप इस स्क्रीन पे देख लीजिएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो वैकेंसियों के अपडेट्स हैं वो खुल कर अनुसार इसमें क्लिक करके अप्लाई के प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास जो रेडी होने चाहिए वो आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी है मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए, PDF फॉर्म में इसमें या फिर फोटो में। एक रिज्यूम अपडेटेड होना चाहिए जिसपे आपके ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, नाम, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस सब अच्छे से मेंशन होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिग्नेचर करके फोटो खींच लीजिएगा, व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो ले लीजिएगा, PDF में सबको ऐड कर लीजिएगा। वेबसाइट में आप अपना फॉर्म फिलअप करके अपलोड कर दीजिएगा। आपको इंटरव्यू के लिए वहां से मेल आ जाएगा। कॉल पे ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, ज्यादातर मेल आते हैं और मेल पे आपको एक बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी जब आप एयरपोर्ट के रिलेटेड वैकेंसी का अपडेट करते हैं, जब आप जॉब नौकरी सर्च करते हैं तो बहुत सारे कंपनियों के डाटा आपको मुफ्त में मिल जाते हैं और वो कंपनियां अपना कोर्स बेचने के लिए या फिर कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व, जो आपसे सिर्फ पैसे हटने के लिए आपको कॉल करने लगते हैं। कोई आपको कॉल करके बोलता है कि आपकी एयरपोर्ट में ज्वाइनिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, बदले में इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। हाथ जोड़ करके निवेदन है,
डायरेक्ट मना कर दीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी शुल्क, कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होने वाली है, निःशुल्क जॉब है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कॉल करके आपसे पैसे की डिमांड करता है, आप उसे मन कर भी तुरंत मना कर दीजिए। मेरा चैनल इस प्रकार की किसी भी प्रकार की चीज़ों को आगे नहीं लाते हैं और ना ही किसी को पैसे देने के लिए हम आपसे बोलते हैं। हम हमेशा से फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क जॉब बोलते हैं और उस नियम का भी आपको पालन करना होगा। मिलिए एक नई अच्छी वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए